नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। सन 1975 जब इमरजेंसी का दौर था, एक फिल्म आई थी आंधी। ये आंधी फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज खान गांधी के बीच के जो संबंध हुआ करते थे उनके बारे में बताती है। चूंकि इमरजेंसी के दौरान व्यापक स्तर पर स्वतंत्रता का दमन किया गया, लोकतंत्र का दमन किया गया, गला घोटा गया, तो इस फिल्म को भी बैन किया गया था। ठीक उसी प्रकार जो बॉलीवुड फिल्में बनाया करता है भारत में, उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे के अनुसार 1947 से ये अपनी पुरानी फिल्मों में भी ये लागू किया गया था और ये चुपचाप चलता रहा है कि बनिया है चूसक, राजपूत है लुटेरा बलात्कारी और ब्राह्मण है धूर्त। ये भारतीय फिल्मों की कहानियों में ये हमेशा एक नैरेटिव सेट रहा करता था। और कोरोना काल के दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड है तबाह हो चुका है, इनका नैरेटिव तबाह हो चुका है। सोशल मीडिया ने घर घर में अपनी जड़ें गहरी कर ली, जमा ली है। उस कारण आम भारतीय पूरी दुनिया का इतिहास जानने लग गया है और इसी कारण कुछ नए प्रोड्यूसर सत्य दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। उसी की बात हम करते हुए बता रहे हैं कि आज जो धुरंधर फिल्म के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ये धुरंधर फिल्म बनाई गई है जो कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तान में जाकर माफियाओं और आतंकवादियों के बीच में रहकर जो काम किए देशभक्ति के, तो वो बड़े सराहनीय हैं। उसके कारण पाकिस्तान ने और कुछ मुस्लिम कंट्रीज ने इस फिल्म पर बैन लगा दी है और कहा है कि हम यूएन में जाएंगे और इस फिल्म की शिकायत करेंगे। जो जो फिल्म में बताया गया, बड़े बड़े मॉल्स बताए गए हैं, बड़े बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बताई गई है, ये सब हमारे पास तो है ही नहीं और झूठा ही नैरेटिव गढ़कर, काल्पनिक कहानी गढ़कर ये फिल्म बनाई गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक कथा ही बताई गई थी और ये काल्पनिक कथा पाकिस्तान के लिए जोरदार मिर्ची लगने के बराबर है। लेकिन भारत के यहाँ रहने वाले लिब्रांडू और सेकुलर लोग, जो राइटर्स हैं जैसे अरफा खानम शेरवानी या केपी के, जो कि फिल्म क्रिटिक्स है, सोसाइटी के ऊपर बड़ी बड़े भाषण दिया करता है, उसके ये बातें इसकी फिल्म की आलोचना कहीं रंग नहीं जमा रही है। भारतीय जनता ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया है और ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और इसके प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म के पार्ट 2nd, 3rd और एक नया लंबा सीरीज लाने की घोषणा की है और ये सच्चाई आम जनता को आनी चाहिए। अगर भारतीय फिल्म प्रोड्यूसरों ने ये हिम्मत की है कि इस फिल्म के जरिए बॉम्बे के 9/11 के अटैक, कंधार हाईजैक या भारत के पार्लियामेंट पर हमले के आतंकवादियों का जो नियोजन पाकिस्तान में किया गया था, उसका भंडाफोड़ इस फिल्म के द्वारा करने की कोशिश की गई है, ये उनको मिर्ची लगना बहुत अवश्यम भावी है। हम चैलेंज करते हैं आम जनता की ओर से, या कोई भी चैलेंज करे, पाकिस्तान को चैलेंज करे कि वो भी ऐसी ही फिल्में बनाएं कि जो पाकिस्तान के जासूस हैं, जो भारत में आकर जो स्लीपर सेल या आतंकवाद या गद्दारी का काम करते हैं, उसके बारे में अपनी सच्ची कहानियां बताएं, तो भारतीयों को और ये सच्चाई का पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या क्या करता है। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान ये नहीं करेगा। भारतीयों को हर उस आतंकवादी, उस गद्दार और देशद्रोही के बारे में फिल्म बनानी चाहिए। उनके पास मैटर की कोई कमी नहीं है,
कोई कह देता कहानियां ही नहीं है, नहीं नहीं, जहां जहां समाज है वहां कहानियां हैं, भयंकर कहानियां हैं, दिमाग को ठंडा कर देने वाली कहानियां हैं, रगों में लहू में उबाल लाने की कहानियां खूब सारी भारत में हैं। इनको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े फिल्म उद्योग वाले जो मीडिया हैं, उनको सच्चाई लानी चाहिए। अब क्योंकि बॉलीवुड के भांडों का है जो कच्चा चिट्ठा आम जनता के सामने खुलता जा रहा है। अब कल की ही बात है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस्लामिक आतंकवादियों ने यहूदियों के जो मिला है, सम्मेलन है या जिसी प्रकार का वो अपने आनंद से अपना त्योहार मना रहे थे, वहां पर अंधाधुन गोलीबारी की है। ठीक उसी प्रकार 2 साल पहले जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में किया था, यहां पर एक सिडनी में एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम अहमद है, उसने उस आतंकवादी को निहत्था था पकड़ लिया था, उस बंदूक उसके सामने तान दी थी। ये इस्लामिक मीडिया या इस्लामिक जो लिटरेचर या सेकुलर या लिब्रांडू गांग है, उनकी है जो आवाज चल निकली है कि देखो एक मुसलमान ने आतंकवादी हमला किया तो इस्लाम है जो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, ये अहमद भी मुसलमान है। याद रखिए कि अहमद मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। कल्चर वही है जो अरब से उठी हुई है, ये आतंकवादी ही है और इसका जनक, आतंकवाद का जनक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जनक ने है जो ये आतंकवादी घटना जो ऑस्ट्रेलिया में की है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अल्बनीज ने भी है जो इस पर पाकिस्तान के आने वाले नागरिकों पर बैन लगा दिया है। हम बात कर रहे थे फिल्म की, तो जो दुनिया में घटनाएं घट रही है, सभी आतंकवादियों की घटना जो घट रही है आतंकवाद की, वो उसमें हर आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आज पाकिस्तान उस वर्दी पहनकर अपने आप को एक सुरक्षित ढाल महसूस कर रहा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की वर्दी ही एक आतंकवादी है, कट्टर जिहादी है जो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया को ये आंख खोल लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना असल में जिहादी फौज है जो कि भारत को मिटा देना चाहती है, काफिरों को मिटा देना चाहती है। जानना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता ऐसी फिल्में बना बनाकर प्रकाश लाए, जागृति लाए। अभी तो इस सोशल मीडिया की पावर से 10% जनता जागृत हुई है। यदि 50% ही जनता जागृत हो जाए कम से कम, तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा भारत के विकास के लिए। जो सेकुलर और लिब्रांडू गांग बार बार ये फैला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये उन लोगों के साथ खेल रहे हैं। जब मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन में कहा था कि इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार की हवा निकल गई। तो इसको भी, राहुल गांधी को भी कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन वो इतना खुश हुआ कि जैसे सत्ता उसको मिल गई है। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं फाइनेंस करने वाले या उनका नैरेटिव सेट करने वाले इंडिया में, वो राहुल गांधी को बहुत पर्याप्त मात्रा में मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार बार विदेश जाना और रायबरेली के अदालत में उसकी नागरिकता के संबंध में याचिका का स्वीकार कर लिया जाना और एविडेंस पेश करना राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बहुत एक खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के केस में सिर्फ 50 लाख देकर 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पने का जो षड्यंत्र रचा है, ये जमानत पर बाहर है। ये जमानत पर बाहर है। जब इनको पता चल जाएगा कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, ये लोग भारत को छोड़कर भाग जाएंगे। ये इटली नहीं जाएंगे, ये इंग्लैंड जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के शासन की ये मानसिकता है कि भारत एक गुलाम देश रहा हुआ है हमारा, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे।
और आप जानते ही हैं कि इंग्लैंड के एक शरणगाह बन गई है भारत के दुश्मनों की। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, इंग्लैंड को भी हमारे अपराधियों को हमें सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद।